ये मेरी पहली मोहब्बत की एक सच्ची कहानी है जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हवा। जो मेरे साथ हवा है वो अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी न करे। मैं आज आपको अपनी मोहब्बत की दर्दनाक कहानी सुना रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे घर के सामने एक लड़की रहती थी जिसका नाम सादिया था। बहुत खूबसूरत थी, गोरा रंग, लंबे लंबे बाल, गुलाबी होंठ, नीली आंखें ऐसी कि धूप जाने को जी चाहे। इसकी हरनी जैसी चाल थी, जब वो चलती तो बंदा देखता ही रह जाता। रोज इसे कॉलेज जाते देखता तो सारा दिन सुकून से गुजरता। जिस दिन इसे न देखता बहुत बेचैनी होती थी। मेरी बहन और वो एक ही क्लास में पढ़ती थी, इसलिए उसका हमारे घर आना जाना हो गया। वो मेरी बहन के साथ बैठकर बातें करती और लैपटॉप पर काम करती रहती और मैं कड़ी से छुप कर उसका दीदार करता रहता। वो मुझे देखती तो इग्नोर कर देती, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुझे किसी ने बताया था कि अगर लड़की हंसी तो समझो पेंसी। मुझे यकीन हो गया कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। एक दिन वो मुझे आई लव यू जरूर बोलेगी। मैं रात को सोने से पहले घंटों इसको याद करता रहता। तस्वर ही तस्वर। मैं उससे बातें करता रहता। कभी कभी वो ख्वाब में भी आ जाती। इसकी याद में मेरी नींद, मेरा चैन सब खो गया था। मैं किताब खोलता तो मुझे डायग्राम की जगह इसकी तस्वीर नजर आती। वो जब आती तो मैं दरवाजा खोलता, वो मुझे देखकर मुस्कुराती और शर्म से नजरें झुकाकर आगे चली जाती। मैंने भी अब घर में बंद कर रहना शुरू कर दिया क्योंकि वो किसी भी वक्त आ सकती थी। अगर वो मुझे गंदे कपड़ों में देखती, शियो बड़ी हुई देखती तो क्या सोचती। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इसे आई लव यू कैसे बोलूं, क्योंकि वो इसी वक्त आती थी जब मेरी बहन घर होती थी। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि अगर खून से खत लिखो वो तुम्हारा खून से लिखा हुआ खत देखकर तरफ पड़ेगी। मैंने उस मशवरे पर अमल करते हुए एक सुई लेकर अपना खून निकाला और अपने खून से एक कागज पर आई लव यू लिख दिया और खत संभाल लिया। अगले दिन मेरी बहन और मान बाजार गए हुए थे। अचानक दरवाजे पर भीड़ हुई। मैं नट्टा और दरवाजे पर गया। वो लड़की मेरे सामने थी। मैंने इसको देखा, उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और आंखें नीचे झुका ली। फिर उसने थोड़े तवक्कुफ के बाद पूछा कि मेरी बहन घर में है। मैंने कहा कि नहीं। उसने शर्माते हुए कहा कि आपसे एक जरूरी बात करनी है, मैं अंदर आ सकती हूँ। ये सुनते ही मैं हवाओं में उड़ने लगा। मुझे अपने प्यार की मंजिल करीब नजर आ रही थी। मैं तस्वर में खो गया। मैं ख्यालों में डूबा हुआ था। इसकी आवाज ने मुझे झंझोड़ा कि मैं अंदर आ सकती हूँ। मैं रास्ते से हट गया। मैं अपने कमरे में आ गया तो वो भी पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गई। मैंने इसे बैठने को कहा, वो बैठ गई। मैंने इसे कहा कि आपने मुझसे कोई बात करना था, लेकिन वो हिचकिचा रही थी। मैं समझ गया कि उसने मुझे आई लव यू कहना है लेकिन वो कर नहीं पा रही। उसने नजरें नीचे गाड़ी हुई थी। मैंने इसे कहा कि आपने जो करना है कल कर कहीं, मैं सुन रहा हूँ। उसने घबराते हुए मुझे ऐसा कुछ कह दिया कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे अरमान चिकना चौर हो गए। उसने मुझे कहा कि भाईजान, वाईफाई का पासवर्ड मिल जाएगा। ए जालिम, ये तूने क्या किया? मैंने तो तुम्हारे खातर अपना खून तक बहा दिया था। तुम्हारी खातर तो मैंने खाना पीना छोड़ दिया था और रातें तुम्हें याद करके गुजारी थी।